सुदामा के द्वारका जाने से एक दिन पहले क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण सन्यासी का भेष बनाकर सुदामा की जर्जर कुटिया में क्यों गए थे और सुदामा की पत्नी से क्या मांग बैठे थे। दोस्तों, जब जब इस घटना को याद करता हूँ सुदामा और उनकी पत्नी सुशीला के बारे में सोचकर एक अलग सी हिम्मत आ जाती है। चलिए आज आपको भी कृष्ण, सुदामा और उनकी पत्नी की रुला देने वाली ये प्रेरणादायक कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों, दरिद्रता क्या है? यह सिर्फ एक विचार और आभास है या फिर वास्तव में दरिद्रता होती है? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए कहानी अंत तक जरूर देखते रहिए। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती से हम भली भांति परिचित हैं। सुदामा दीन थे, गरीब थे, पर तब भी उनके मन में कभी क्लेश या फिर अपने हालात पर वेदना नहीं आई। ना ही उनके हृदय में कभी अभाव का दुख ही आया, ना ही किसी चीज की कमी उनको सताई। वे शांत और निर्वेद थे। उनके पास ज्ञान और वैराग्य की अनमोल धरोहर थी और जिनके भी पास ये दोनों वस्तुएं होती है उनके पास कमी या अभाव नाम की बला नहीं होती। तो फिर प्रश्न यह है कि कमी किसके घर में होती है? जिन भी मनुष्य के घर में ज्ञान, आध्यात्मिकता, विवेक या फिर उत्तम विचारों का अभाव होता है, कमी उनको होती है। एक बार की घटना है कि श्री कृष्ण सन्यासी का भेष बनाकर सुदामा की जर्जर कुटिया में उस समय पहुंचे जब सुदामा भिक्षा मांगने गए थे। नारायण बिना किसी उद्देश्य ऐसे ही कहीं नहीं पहुंचते हैं। नारायण ने जब कुटिया के सामने पहुंचकर श्री हरि नारायण की आवाज लगाई तब सुदामा की पत्नी दौड़ी चली आई, पर मन ही मन वह ये विचार कर रही थी कि क्या यह संभव है कि संसार में कोई हमसे भी दरिद्र है जो हमारे द्वार पर भिक्षा मांगने आ गया है। किंतु उनके मुख का तेज देखकर नारायण चकित हो गए। सुशीला का इतना तेज तो उन्हें लक्ष्मी के मस्तक पर भी कभी नहीं दिखा। सुदामा की पत्नी सुशीला ने बड़ी ही विनम्रता के साथ नारायण को घर के सारे बर्तन दिखा दिए और बोली कि मेरे पति अभी भिक्षा लेने गए हैं और वह जैसे ही आते हैं वैसे ही मैं आपको भोजन कराऊंगी। तब तक आप मेरे आंगन में इस आसन पर विराज कर उसे पवित्र कीजिए। उसके आंगन में तो पहले से ही वैराग्य, संयम, सदाचार, नैतिकता और तप का बल था। इसलिए ईश्वर बोले कि मुझे जल ही पिला दे, मैं उसमें ही प्रसन्न हो जाऊंगा। किंतु जैसे ही सुदामा की पत्नी जल लेकर आ रही थी वैसे ही उनको ठोकर लग गई और उनके हाथ से जल से भरा मिट्टी का बर्तन टूट कर गिर गया। वे बड़ी चिंतित हो गई कि अब द्वार से आए सन्यासी को भूखा जाना पड़ेगा। वह सोचने लगी कि ना तो मैं सन्यासी को भोजन करा सकी और ना ही जल पिला सकी। यह तो उचित नहीं हुआ। फिर कुछ सोचकर उन्होंने कहा कि महात्मा जरा विराजिए, मैं सरोवर से जल लेकर आई। कृष्ण इस पर प्रसन्न होकर बोले कि मैं इतना भी प्यासा नहीं हूं, मुझे तो तुम भिक्षा में बस एक वचन दे दो, मैं उसी से प्रसन्न हो जाऊंगा। इस पर सुदामा की पत्नी बोली कि मैं बिना पति की आज्ञा आपको वचन नहीं दे सकती, भले ही मेरे पुण्य चले जाए। वैसे भी आप अपरिचित हैं और जिन्हें मैं जानती नहीं उन्हें वचन कैसे दे दूं। इस पर भगवान आनंदित होकर बोले कि मैं ऐसा वचन मांगूंगा जो तुम मुझे आसानी से दे पाओ। इस पर सुदामा की पत्नी बोली कि ठीक है महाराज जी, मैं प्रयास करूंगी अपना वचन पूरा करने का, और यदि ना कर पाई तो मेरे पति अभी आ रहे हैं, हम दोनों उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। सन्यासी के भेष में कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि बस इतना वचन दे दो कि जैसे ही तुम्हारे पति आए उन्हें जिद करके तुम द्वारिका भेज दोगी। इतना सुनकर सुदामा की पत्नी अत्यंत आनंदित हो गई और बोली कि अरे वाह, द्वारकाधीश तो मेरे पति के अंतरंग मित्र हैं। इस पर सन्यासी रूपी नारायण ने पूछा कि तो फिर वे द्वारिका गए क्यों नहीं? सुदामा की पत्नी बोली मेरे पति अपने मित्र को अपनी दरिद्रता नहीं दिखाना चाहते थे, वे अपने मित्र को अपनी गरीबी से कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते थे। भले ही हमारे पास धन और संपदा नहीं है पर हम दुखी नहीं हैं, क्योंकि मेरे और मेरे पति के बीच में कभी द्वेष नहीं हुआ, तकरार नहीं हुई। हे सन्यासी, मैं मानती हूँ कि मेरे पति परमात्मा है और वे मानते हैं कि मैं लक्ष्मी हूँ। मैं मानती हूँ कि हमारे घर धन नहीं है पर हमारे घर में आनंद, शांति, संतोष और प्रसन्नता सदैव रहती है। नारायण उसकी बात सुनकर और उससे वचन पाकर अति प्रसन्नता पूर्वक वहां से इस विश्वास के साथ चले गए कि सुदामा द्वारिका आएंगे और अपनी दरिद्रता से निजात अवश्य पाएंगे। दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि धन और प्रसन्नता दो एकदम अलग अलग चीजें हैं। धन की कमी से प्रसन्नता नहीं खोई जा सकती। प्रसन्नता पदार्थ सापेक्ष नहीं है, वो तो विचार सापेक्ष है, ज्ञान सापेक्ष है और चिंतन सापेक्ष है। प्रसन्नता और परिस्थिति को हमेशा अलग अलग तराजू में तोलिए। हो सकता है कि परिस्थिति विकट है पर किसी भी परिस्थिति में हमारा आनंद और सम्मान कैसे जा सकता है, विचार जरूर करिएगा। और यदि आप भी इस विचारधारा से सहमत हैं तो हमें कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर जरूर भेजिएगा। और कहानी पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री सुदामा।